अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, बिग टेलर्स ऑफिशियल चैनल पे आप सबको खुश आमदीद। जी नाजरीन, मैंने पहले आपको बाजू की कटिंग का तरीका बताया था जिसको हम कफ लगाते हैं, लेकिन आज मैं आपको विदाउट कफ के बाजू की कटिंग का तरीका बताऊंगा, जिसको गोल बाजू भी कहते हैं, ओपन बाजू भी कहते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और जल्दी से मैं आपको बताता हूँ कि कैसे बगैर कफ के बाजू की कटिंग की जाती है। तो सबसे पहले नाजरीन हमने कपड़ा ले लेना है जिसके हमने बाजू की कटिंग करनी है। उसको हमने ऐसे डबल फोल्ड कर लेना है, ठीक है। डबल तह बना लेनी है कपड़े की और उसके बाद इसको इस्त्री लगा लेनी है सलवटें निकालने के लिए। सलवटें निकालने के बाद इसको हमने ऐसे बिछा लेना है कपड़े को, जैसे आम बाजू की कटिंग करते हुए बिछाते हैं कपड़े को, ठीक है। तो इसका आर्म होल आपने माप लेना है। कमीज़ पे मैंने 9 इंच कटिंग की थी, तो इधर 1 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करनी है, तो 1 इंच एक्स्ट्रा 10 इंच बनता है। उस हिसाब से हमने इसको बिछा लेना है, ठीक है। और किलाई का हिसाब भी इधर से हमने लगा लेना है। 5.5 इंच तैयार करनी है, तो आधा इंच यानी कि 1 इंच एक्स्ट्रा हम रखेंगे। 1 इंच का एक्स्ट्रा आधा इंच बनता है डबल फोल्ड में, ठीक है। तो 5.5 इंच हमने तैयार करनी है सिलाई में, और ये हम 6 इंच ऐसे रखेंगे। ऐसे रखने के बाद इसको फिर प्रेस लगा लें ऐसे। नाज़रीन, प्रेस लगा कर इधर अब हम इसके निशान लगाएंगे। पहले ये निशान लगा लें इधर एक, ठीक है। उसके बाद इसके आर्म होल का निशान लगा लें जो 10 इंच हमने रखना है। और इसकी बाजू की लेंथ है 23 इंच तैयार है बाजू। तो ये हमने गोल बाजू रखने, इसको हमने कफ नहीं लगाना। जिसको हम कफ लगाते हैं उसमें से हम पहले कफ की पैमाइश निकाल लेते हैं, लेकिन इसको हमने कफ नहीं लगाना। तो ये हम इधर से आधा इंच एक्स्ट्रा रख लेंगे। 23 बाजू है तो हम 23.5 इंच पे निशान लगा लेंगे, ठीक है। ये 23.5 इंच पे निशान लगा लिया हमने, ठीक है। तो अब हम इसकी कलाई का निशान लगा लेंगे जो कि 5.5 इंच तैयार है। आधा इंच हमने एक्स्ट्रा कर लेनी है, 6 इंच हो जाएगा। इधर हम 6 इंच पे निशान लगा लेंगे, ठीक है। निशान लगाने के बाद इधर हमने इसको मार्क कर लेना है ऐसे। ये दोनों निशानों को आपस में मिला लेना है। मिलाने के बाद इसकी हमने अब इधर शेप देनी है जैसे दूसरे बाजू की। बाकी ये शेप वैसे ही देनी है आपने। वो दूसरे कफ वाले बाजू की कटिंग की भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो मैं उसका लिंक ऊपर आई बटन में दे दिया मैंने, आप उधर जाकर वो भी विज़िट कर सकते हैं जी। तो नाज़रीन, ये अब इधर जो हमने निशान लगाया है ये, ठीक है, इधर हमने एक छोटी सी लाइन लगा लेनी है। ये हम चाक से लगाएंगे क्योंकि ये बाद में बुकरम इधर हमने फ्यूज़ करना है, तो वो बॉल पेन का निशान नीचे आएगा, फिर वो नज़र आता रहेगा जी नाज़रीन। तो इसके नीचे हमने अब इसको 2 इंच कपड़ा छोड़ देना है फोल्डिंग के लिए, जो कि गोल बाजू के अंदर फोल्डिंग करनी है हमने। वो हमने 2 इंच कपड़ा इधर छोड़ना है, ठीक है। आप ऐसे माप लें दोनों, ये भी इधर से भी 2 इंच, और ये ऐसे एक लाइन और लगा लें ऐसे। ये लाइन लगाने के बाद ये जो हमने निशान लगाया था इधर से हमने इसको थोड़ी सी तिरछी कटिंग करनी है ऐसे, ठीक है। क्योंकि वो फोल्ड होना है कपड़ा इसके नीचे, तो फिर वो बाद में नज़र आता है। अगर ना ये ऐसे ना तिरछी कटिंग ना करें तो फिर वो नीचे कपड़ा पूरा नहीं आता, ठीक है। जो निशान लगा लिए हमने, अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। जी ऐसे इसकी कटिंग करनी है इधर से, ठीक है। ये देख लें, ये तिरछी कटिंग की है मैंने, और ये अब इधर से सीधी कटिंग कर लेनी है आपने। उसके बाद ये जो निशान हमने इधर लगाया था इसके सामने एक लाइन भी लगाई थी चाक से, जो कि आपको नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये मैंने निशान लगा के वाज़ेह कर दिया। तो इसको हम इधर से एक कट लगा लेंगे जिधर हमने बुकरम फ्यूज़ करना है गोल बाजू का, ठीक है। कफ नहीं लगना इस बाजू को, ये ओपन बाजू है। तो ये कट के बराबर हमने दोनों साइड से बुकरम फ्यूज़ कर लेना है इसका, ठीक है ना। तो ये इधर से कटिंग मुकम्मल हो गई। अब ऊपर वाली शेप रह गई है, तो वो भी मैं आपको शेप बना के दिखा देता हूँ। ये 2 पीस आपने अलग कर लेने हैं ऊपर वाले, और इनको भी ऐसे निशान लगा लेना ऊपर जी। ये देखें, ये ऐसी शेप बनानी है आपने जैसे मैंने निशान लगाया।
ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ دونوں کی شیپ بن گئی ہے. اب یہ بیک جو 2 پیس رہ گئے ہیں ان کو بھی ہم نے شیپ دینی ہے، لیکن یہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوگی. ایسے آپ نے اس کی شیپ دینی ہے اور ادھر لا کے اس کو ملا دینا ہے، ایسے ملا دینا آپ نے. ٹھیک ہے، تو یہ ادھر ایک کٹ لگا لیں، سینٹر کر لیں اس کا. جی تو ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بازو کی کٹنگ مکمل ہو گئی ہے. اور یہ اس کا آرم ہول چیک کر لیتے ہیں ہم. یہ پورا 10 انچ دیکھ لیں. ٹھیک ہے، یہ اس کی لینتھ ہے. جتنا بازو ہے اس سے آدھا انچ آپ نے ایکسٹرا رکھ لینا ہے اور ادھر نشان لگا لینا ہے اور اس کے نیچے 2 انچ کپڑا چھوڑ کے آپ نے کٹنگ کر لینی ہے. امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. تو ویڈیو چھوڑنے سے پہلے ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور آپ کے اپنے چینل بگ ٹیلر آفیشیل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں. تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.